नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमित कुमार लव एंड लाइफ में। अगर आप कभी भी बीमार होना नहीं चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपके परिवार में कोई भी बीमार नहीं पड़े, तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। इसके लिए नहीं आपको 1 रुपया भी खर्च करने की ज़रूरत है और ना ही आपके लाइफ स्टाइल में कोई बदलाव करने की, चेंजिंग करने की ज़रूरत है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुबह सोकर उठने से। तो आप सुबह कितने बजे भी सोकर उठें, 4 से 7 बजे के बीच में कभी भी सोकर उठें, लेकिन उठने के तुरंत बाद गर्म पानी आधा लोटा, कम से कम आधा लोटा शुष्क गर्म पानी अवश्य पिए बिना कुल्ला किए हुए। तो आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि बिना कुल्ला किए हुए ही क्यों? तो मैं आपको बता दूं कि आपके मुंह में जो सुबह का लार होता है, वो लार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही बहुमूल्य होता है। कहे कि वो लार अगर आपके पेट में जाएगी तो आपका पाचन शक्ति बढ़ेगा और आपका पाचन शक्ति बढ़ने के साथ साथ जो भी अनपच खाना बच गया होगा उसे पचाने का काम करेगा वो लार। तो अब फिर दूसरा क्वेश्चन आपके मन में ये उठता है कि लोटा से ही क्यों, गिलास में क्यों नहीं? तो मैं आपको बता दूं कि गिलास से बहुत ज़्यादा स्पीड से आपके पेट में पानी जाता है, जो कि गिलास से पानी तो पीना ही नहीं चाहिए। लोटा से आपके मुंह में या पेट में बहुत आसानी से, आराम से पानी जाएगा, धीरे धीरे। उसका एक लिमिट होता है जो उतना ही स्पीड से पानी वो निकलेगा उससे। और गिलास से बहुत तेज़ी से पानी जाएगा जो कि आपको हानि पहुंचा सकता है भविष्य में। तो अब इसके बाद गर्म पानी पीने के बाद क्या करें, थोड़ा बहुत टहलें। टहलने के बाद आप शौच को जाएं। शौच से आने के तुरंत बाद ब्रश करें। तुरंत बाद ही क्यों? क्योंकि शौच के आने के बाद आपका मुंह जो है मतलब गंदा रहता ही है, तो उसको तुरंत साफ़ करें। साफ़ करने के बाद जो है आप पानी तब तक ना पिएं जब तक कि आप सुबह का नाश्ता भोजन ही कर लें, क्योंकि सुबह का नाश्ता भोजन के रूप में ही करना चाहिए। तो जब तक आप भोजन ना कर लें तब तक पानी ना पिएं। उसके बाद मतलब अब बताते हैं, ब्रश करने के बाद अगर आप चाय पीते हैं तो चाय पिएं, लेकिन चाय पीना नहीं चाहिए। तो चाय पीना नहीं चाहिए। अगर आप चाय नहीं छोड़ सकते, चाय छोड़ देना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। लेकिन आप अगर नहीं छोड़ सकते तो पिए, चाय पिए। लेकिन अगर हमारा वीडियो आप रेगुलर देखेंगे तो आपको 2 से 3 हफ्तों के अंदर आप खुद चाय पीना छोड़ देंगे। चाय पीना खुद ब खुद, आपको कोई इच्छा ही नहीं करेगा कि हम चाय पिए। और नाश्ता कब करें, नाश्ता क्या करें? तो नाश्ता ज़्यादा ठोस नहीं करें। रोटी सब्जी, चावल तो बिल्कुल भी ना खाएं सुबह में, रोटी सब्जी खाएं। रोटी सब्जी खाने के बाद जो है सो दाल, 1 कटोरी दाल अरहर का हो या मसूर का हो। मसूर का दाल ही अच्छा होता है, लेकिन अरहर का भी खा सकते हैं। 1 कटोरी दाल प्रत्येक दिन खाएं सुबह में नाश्ता के टाइम। उसके बाद जो है खाने से पहले न पानी पिए न खाने के बाद। खाना खाने के बीच में ही आपको इच्छा जाहिर होगी पानी पीने की, तो आधा गिलास के लगभग में आप पानी पी लें। उसके बाद फिर बचा खुचा खाना आप खा लें, और खाने के बाद 1 से 2 घूंट पानी पिए। और उसके बाद जो है सो कम से कम आधा घंटा के बाद ही पानी पिए। आधा घंटा के बाद पानी पीने के बाद जो है सो लगातार आप पानी पीते रहे। ठंडे पानी ही पिए, मतलब नॉर्मल पानी ही पिए। गर्म पानी उसके बाद पीने की आवश्यकता नहीं है। सुबह में गर्म पानी पीने के बाद उसके बाद पूरा दिन गर्म पानी पीने की कोई आवश्यकता नहीं है। पीना भी नहीं पिए, नॉर्मल ही पिए, हानि भी पहुंचा सकती है। लेकिन सुबह में शुष्क गर्म ही पानी पिए। तो ये हो गया सुबह तक के कार्यकलाप के बारे में। इसके बाद की बात हम आगे की वीडियो में बताएंगे।
और नाश्ता करने के बाद आप, ये हो गया नॉर्मल मिडिल क्लास लोगों के लिए, जो आप रोटी सब्जी और क्या कहते हैं दाल, रोटी सब्जी के अलावा दाल आप निश्चित रूप से शामिल कर लें। ये मिडिल क्लास के बजट में आ ही जाएगा। उसके बाद आपको बता दें कि खाना खाने से पहले बाहरी कोई भी चीज़ नहीं खाएं, यहाँ तक कि बिस्कुट भी न खाएं, और कहीं किसी प्रकार का रेडीमेड दुकान से निर्मित कुछ भी, घर का ही बना हुआ खाना सबसे पहले खाएं, क्योंकि लीवर जो है थका हुआ होता है, पूरा दिन पूरा रात का भोजन पचाने के बाद थका हुआ होता है, इसलिए उसको नॉर्मल खाना ही दें। रोटी सब्जी और दाल 3 आइटम दें खाना खाने के बाद। पानी आधा घंटा इसलिए नहीं पिएं, आपको लग रहा होगा कि पानी क्यों नहीं पिएं, तो पानी इसलिए नहीं पिएं क्योंकि आपके मुंह में खाना खाने के बाद लार बनता रहेगा, और वो लार जो आधा घंटा तक पेट में जाएगा तो खाना को आसानी से पचाएगा। अगर आप तुरंत पानी पी लेते हैं, खाना पचेगा लेकिन लेट पचेगा, और आपको गैस मतलब बनने की संभावना रहती है, और ठीक से खाना नहीं पच पाएगा। आधा घंटा के बाद पीते हैं तब तक उतना मात्रा में लार आपके पेट में चला जाता है जिससे कि वो आसानी से भोजन पच जाए। तो एक बात जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है ये कि नाश्ता करने से पहले, सुबह का भोजन करने से पहले आप नहाएं अवश्य। नहाएं इसलिए कि नहाने के बाद पाचन करने की शक्ति दोगुना बढ़ जाती है। नहाने के बाद शरीर भी फ्रेश हो जाता है और पाचन शक्ति जो है दोगुना बढ़ जाता है। और खाना कब तक खा लें, तो खाना 9 बजे के अंदर ही खा लें। 9 बजे के अंदर इसलिए कि 9 बजे से पहले जो एंजाइम पेट में होते हैं, लीवर में एंजाइम जो बनते हैं पचाने के लिए भोजन को, वो 9 बजे से पहले तक ही बनते हैं। 9 बजे के बाद जो है सो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। नष्ट होने लगते हैं तो उसके बाद आपका भोजन मरने लगता है, मतलब भोजन करने की इच्छा मतलब घटने लगती है। धीरे धीरे भोजन करने की इच्छा बिल्कुल मतलब नष्ट हो जाती है, नहीं आपको इच्छा रहती है कि भोजन करें भी। तो इसलिए 9 बजे तक ही करें। ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे के अंदर आप 9:30 बजे तक निश्चित रूप से कर लें। अब भोजन करने से पहले नहाएं अवश्य, क्योंकि नहाना तो है ही शाम तक में, लेकिन आप नहाते हैं शाम तक में, लेकिन 9 बजे से पहले नहा लेंगे खाना खाने से पहले, तो आपका भोजन आसानी से पचेगा। और आसानी से पचेगा तो किसी भी तरह का बीमारी, गंभीर से गंभीर बीमारी आपको नहीं होगा। पेट से संबंधित ही सभी बीमारी है, खाना खाने के से संबंधित ही सभी बीमारी होती है। इसलिए आप खाना अगर सही से खाएंगे और सही टाइम से खाएंगे और नहाने के बाद ही खाएंगे तो जल्दी बीमार नहीं होंगे, आपका मन तंदुरुस्त रहेगा, आप सुबह जल्दी भी उठेंगे। आपको हम गारंटी देते हैं कि आप अगर 7-8 बजे उठते होंगे तो आप 4 से 5 बजे के बीच में आपको बिछावन पर रहने का मन ही नहीं करेगा। आप फुर्ती से उठ जाएंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि हम बिछावन पर रहें। आपका नींद भी टूट जाएगा 4 से 5 बजे के बीच में। और आप इस नियम का अगर पालन करेंगे तो आपका दिनचर्या ही बदल जाएगा। खर्च तो जो होता है आपके भोजन में या आपके रहन सहन में, वो इतना ही में एडजस्ट करना है। केवल थोड़ा सा चेंजिंग जो हम बता रहे हैं ये करते रहें तो आप सुबह जल्दी उठेंगे और आपके देह में चुस्ती फुर्ती बने रहेगी। हम आगे का वीडियो भी जल्द भेजेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आप हमारा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें, लव एंड लाइफ, जिससे कि आपको मेरा वीडियो जल्द से जल्द सबसे पहले आपको मिले। लाइक शेयर भी अवश्य करें, क्योंकि अधिक से अधिक लोगों को मतलब इसके बारे में जानकारी मिले। अब आगे का वीडियो के लिए इंतज़ार करें। नमस्कार।